रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां थाना टिकरीवाला के इलाका में मामूली तलख कलामी पर मुसल्लह मुलजमान ने शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से 99 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये थाना ठीकरीवाला का इलाका चक 69 जिम्बे चब्बा बताया जा रहा है, जहां पर ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है। मुलजमान तारक और कमर वगैरह ने जो है वो मामूली रंजिश पर फायरिंग करके 25 साल तस्गीर नामी शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही मुकामी पुलिस SP इकबाल डिवीजन DSP सदर सर्कल जो है वो भी मौका पर पहुँच गए। पुलिस ने जो है वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो मकतूल की डेड बॉडी थी इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानब SHO थाना ठीकरीवाला गाजी हक नवाज का 99 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस छापे मार रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी SHO थाना ठीकरीवाला का कहना था कि पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, जिन्हें मंडी बहाउद्दीन के इलाका नैन रांझा में ओवरसीज फोम नैन रांझा के क़याम के सिलसिला में एक अहम प्रोग्राम मुख्तार अहमद रांझा नंबरदार के डेरे पर मुनक़िद हुआ, जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और मुख़य्यर हज़रात ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम में फोरम के क़याम पर तफसीली मुशावरत की गई और मुतफ़िक़ा तौर पर एक फ़लाही प्लेटफार्म के क़याम का ऐलान किया गया, जिसका मकसद सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर गरीब और मुस्तहिक़ अफ़राद की खिदमत है। प्रोग्राम में बानी मेम्बरान के तौर पर मुख्तार अहमद रांझा नंबरदार, जावेद इकबाल नंबरदार, हाजी मोहम्मद मंशा नंबरदार, अज़हर हयात रांझा, खिज़र हयात नंबरदार, फ़ारूक अहमद रांझा, रुमान मंशा रांझा नंबरदार, ज़फ़र इकबाल रांझा नाज़म और गुलफाम गोंदल ने शिरकत की और फोरम के अगराज़ व मकासद बयान किए। तकरीब में नैन रांझा के मोअज़्ज़िज़ीन ग़ुलाम रसूल नंबरदार, ज़ुल्फ़कार अहमद रांझा नंबरदार, मोहम्मद आसफ़ रांझा, मोहम्मद आसफ़ नंबरदार, जंग रांझा, इकरामुल्लाह रांझा, ज़ुल्करनैन नसर ज़रगर, शबीर अब्बास ज़रगर, कमर अब्बास ज़रगर, इमरान अकरम ज़रगर, इम्तियाज़ अहमद रांझा बुढ़ा, राशिद शहजाद रांझा, तारिक अब्बास रांझा, मोहम्मद आसफ़, कमर अब्बास मुगल, नईम रसूल रांझा नंबरदार, फैसल शहजाद रांझा, अज़हर अब्बास कुरैशी, अदनान मल्ली, मोहम्मद अफजल वड़ाइच और नसर इकबाल मात ने शिरकत करके फोरम की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। शुरा को फोरम के मकासद से आगाह किया गया, जिनमें ईद उल फितर पर नैन रांझा के लिए एम्बुलेंस की फ्राहमी, मेडिकल कैंप्स का इनेकाद, मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए राशन की फ्राहमी, मरीजों के इलाज के लिए माली अमदाद और गरीब बच्चियों की शादी में ताउन शामिल है। प्रोग्राम के दौरान फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें मुख़य्यर हज़रात की जानिब से मजमूई तौर पर 19,40,000 रुपये के अतियात जमा हुए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बानी फोरम मुख्तार अहमद रांझा नंबरदार की जानिब से तमाम शुरा के एजाज़ में पुरतकल्लफ अशाइया दिया गया और इन्होंने फोरम के क़याम में ताउन करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलाहाबाद के सालाना इंतखाबात 2026 मुकम्मल। अली रजा खान 12वीं मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। मलिक मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी और मलिक सुहेल अहमद सेक्रेटरी नशरो अशात कसरत राय से जीत गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलाहाबाद के सालाना इंतखाबात 2026 मुकम्मल। अली रजा खान 12वें मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मलिक मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी और मलिक सुहेल अहमद सेक्रेटरी नशरो इशात भी कसरत राय से जीत गए, जबकि दीगर ओहदेदारान का चुनाव इलेक्शन कमेटी ने किया। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलाहाबाद का सालाना इलेक्शन 2026 डेरा हाजी लिखे खां में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान के अलावा लीगल एडवाइजर्स, सीनियर कानूनदान चौधरी नूर समन खां एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मलिक आसिफ अब्बास खोखर एडवोकेट और मियां हसीब अंजुम एडवोकेट ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमेटी के सरबराह एम रमज़ान खान साजिद ने 9 मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अली रजा खान बिला मुकाबला 12वें मरतबा सदर मुंतखब हो गए, जबकि मलिक मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी और मलिक सुहेल अहमद सेक्रेटरी नशरो इशात कसरत राय से कामयाब हुए। इस तरह इलेक्शन कमेटी अहमद रमज़ान खान साजिद, चौधरी उमर फारूक, चौधरी बिलाल बराइच, हाफिज अब्दुल जब्बार शाकिर ने बाहमी मुशावरत से दीगर ओहदेदारान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक सीनियर नायब सदर समीर उल हादी, नायब सदर चौधरी तारिक खां, चौधरी सफदर शाहीन, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज इस्माइल फारूक, फाइनेंस सेक्रेटरी सरदार हामिद रजा, ऑफिस सेक्रेटरी राव जमील अहमद खां शामिल हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी सरपरस्ते आला, मियां नज़ीर अहमद साजिद को चेयरमैन और मियां अब्दुल्ला मंजूर को वाइस चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलाहाबाद नामजद किया गया, जबकि कैमरामैन की जिम्मेदारी अहमद हसन अंसारी को सौंपी गई और सीनियर कानूनदान
साबिक सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी नूर समद खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मलिक मोहम्मद आसिफ अब्बास खोखर और मियां हसीब अंजुम एडवोकेट हस्बे साबित लीगल एडवाइजर्स सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलाहाबाद होंगे। इस मौके पर 9 मुंतखब सदर अली रजा खान ने कहा कि मेंबरान का एतमाद है कि जिन्होंने बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया और अच्छी काबीना का चुनाव किया। शुजाबाद से कफ़ायतुल्लाह सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर साबिक MPA राना एजाज अहमद नून के इत्तेहाद प्रेस क्लब अहमद नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून ने इत्तेहाद प्रेस क्लब के दफ्तर का दौरा किया, जहां इन्होंने नए साल के लिए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौमुंतखब सदर मलिक मोहम्मद असगर टीम, सरपरस्त इफ्तिखार गनी चौधरी, सरपरस्त अब्दुल हकीम गौरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा खोखर, चेयरमैन मलिक शाहिद डुड्डी, नायब सदर हाजी शौकत अली, वाइस चेयरमैन मलिक आजम उर रहमान, वाइस चेयरमैन अंसुर इकबाल टीम, सीनियर सहाफ़ी राव आसिफ, सेक्रेटरी नशरो अशात मलिक नदीम और नायब सदर चौधरी आस मोहम्मद के अलावा समाजी शख्सियत चौधरी नासिर मियों भी मौजूद थे। राना एजाज नून ने नौमुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़ी माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ देगी और अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ओहदेदारान ने भी राना एजाज नून की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। नारवाल सैयद हसनैन शाह शमसी रजा सदर अंजमन गुलामान अहले बैत ज़िला नारवाल ने कहा कि तरलाई इमाम बारगाह इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और कहा कि तरलाई इमाम बारगाह में दहशतगर्दी करके ज़ालिम यज़ीदियों ने वाक़या करबला की याद को ताज़ा कर दिया। सदर अंजमन गुलामान अहले बैत सैयद हसनैन शाह शमसी रजा ने दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती और ताज़ियत की। सदर अंजमन गुलामान अहले बैत ज़िला नारवाल सैयद हसनैन शाह शमसी रजा ने कहा कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला बन चुकी है, जिसके तदारक के लिए हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर मौसर और फैसला कुन इकदाम करे। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और वाक़े में मुलव्वस अनासर समेत उनके सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतालबा किया कि मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी के पेश नज़र फ़िरका वाराना तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। आखिर में सदर अंजमन गुलामान अहले बैत सैयद हसनैन रजा शमसी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। अब रुख करते हैं सांगड़ का, जहां हुकूमत मुखालिफ जमातों की जानिब से इलेक्शन को ना मानते हुए पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था, मगर सांगड़ में इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया गया और कारोबार जारी रखा गया। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। जी 8 फरवरी के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम सियाह मनाने के लिए कॉल दी गई है और सिंध के अंदर भी GDA की जानिब से इस हवाले से कॉल दी गई है। और सांगड़ से बता चलूँ कि GDA जो है वो सांगड़ और खैरपुर से 2 सीटें जीती थी MPA के लिए। देखो पूरा जो सिंध है वो हार गई थी और यहाँ पे MPA होने के बावजूद भी जहाँ पे जो GDA की जो कॉल है उस पर किसी भी तरह का असरअंदाज नहीं हुआ और किसी भी तरह का यहाँ पर जो है एहतजाज नहीं हो रहा। तमाम की तमाम मार्केटें जो है खुली हुई हैं और पुरअमन तरीके से यहाँ पर कारोबार हो रहा है। जबकि GDA के जो पार्टियाँ थी वो भी इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। PTI हो जाए या JUI या दीगर जो पार्टियाँ हैं उससे वाबस्ता थी, उनके साथ अलायंस था, कोई भी पार्टी आज यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। फंक्शन लीग जो कि यहाँ की हुक्मरान पार्टी भी रही है और GDA की मेन पार्टी है, उसका MPA भी यहाँ से जीता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर GDA की जानिब से मुसलसल जहाँ पे कहा जा रहा था कि पूरे सिंध के अंदर एहतजाज किया जाएगा और मरकज़ की जानिब से इस हवाले से एहतजाज की कॉल दी गई है। और लेकिन इसके बावजूद सांगड़ के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर इस वक्त कारोबार जो है पुरअमन तरीके से चल रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर एहतजाज जो है नहीं किएगी। जबकि मरकज़ की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जिसकी जहाँ पे जो सरदार रहीम जो है उसकी सरबराही करेंगे। सांगड़ से जो MPA गुलाम दस्तगीर राजर वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी किसी तरह की कॉल नहीं दी गई। जबकि गुज़श्ता रोज़ उनसे बात की गई थी, उनका कहना था जब पीर साहब वगैरह की जानिब से एहतजाज की कॉल दी हुक्म दिया जाएगा तब एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उनको किसी भी तरह का मरकज़ की जानिब से जहाँ फंक्शन लीग के सदर की जानिब से या पीर साहब वगैरह की जानिब से एहतजाज की कॉल नहीं दी गई थी, जिसकी बिना पर सांगड़ के तमाम छोटे बड़े जो अदारे हैं और दीगर जो मार्केट हैं वो आज ओपन है और खुल रही हुई है। और जो कह ली जाए कि यहाँ पर GDA, PDI और PTI और दीगर जो पार्टियों की जानिब से जो यौम सियाह मनाया गया था 7 और 8 फरवरी के हवाले से, जो में इलेक्शन को उन्होंने यहाँ पर एहतजाज के लिए
चुना गया था। लेकिन उस हवाले से आज सांगड़ की और जिले सांगड़ के तमाम छोटे बड़े शहरों की आवाम ने उनको मसरत कर दिया और कारोबार अपना खुला हुआ। जी। फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की थाना जंग बाजार के इलाका में बड़ी कार्रवाई। रमजान अल मुबारक से कबल ही जाली बेसन तैयार करने वाला यूनिट पकड़ लिया गया। भारी मकदार में मकई के तोकों से तैयार जाली बेसन, मैदा, मकई समेत मशीनरी भी कब्जा में ले ली गई। 2 मुलजमान गिरफ्तार, मालिक फरार हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से 99 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, बताइएगा पंजाब फूड अथॉरिटी ने यह कार्रवाई कहाँ की है और क्या हो रहा था यूनिट में, ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो है इसने थाना जंग बाज़ार के इलाका लियाकताबाद गली नंबर 6 में वाक़या एक यूनिट पर जो है वो खुफिया मालूमात की बिना पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान यूनिट पर रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को खिलाने के लिए जाली बेसन की जो तैयारी थी इसका अमल जारी था। फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई के दौरान मौके से 50 मन तैयार मिलावटी बेसन, 75 मन मकई के तुकों का पाउडर, 37.5 मन दाल चना, 30 मन मैदा समेत ग्राइंडर मशीनें, सीलिंग मशीनें वगैरह जो है वो कब्जे में लेकर यूनिट पर काम करने वाले 2 मुलाजमीन अरशद और वकार को जो है वो गिरफ्तार करवा दिया है। इसके साथ साथ जो यूनिट का जो मालिक है जिसका नाम ताहर बताया जाता है वो इस कार्रवाई के दौरान जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। तर्जमान फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर और मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमें शहरियों को मेयारी फूड्स की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही हैं। जी अब रुक करेंगे जंग का, जहां पर बखर रोड पर वाकया वैगन में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगने के वाकये पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेख अली रजा टीपू और इमरान नामी मुलाजिम के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़श्ता रोज़ जंग में रिफिलिंग के दौरान एक वैन को आग लगने का वाकया 99 न्यूज़ ने नशर किया, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस ने अहकामात जारी करते हुए गैस रिफिलिंग में गफलत और हफाजी असूलों की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आया था, जिस पर जानी और माली नुकसान का खदशा पैदा हुआ था। मजीद तफ्तीश इस पर जारी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हवेली इलाका में भी 8 फरवरी के हवाले से पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम अब्बास जट के मुताबिक 8 फरवरी के पेश नज़र हवेली इलाका में पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए। SHO थाना हवेली इलाका इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने जवानों के हमरा इलाका में हाई अलर्ट ड्यूटियाँ संभाल लीं। तफसीलात के मुताबिक हसास मुकामात, अहम शाहराहों और अवामी गुजरगाहों पर पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया, जबकि नाकाबंदियों के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग भी जारी रही। SHO चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाई जा रही हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबिर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में तुलबा की तालीमी बेहतरी और नुमाया कारकर्दगी के लिए एक अहम कदम उठाया गया। CO एजुकेशन बहावलनगर डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर और DO सेकेंडरी सगीर अहमद जावेद की क़यादत में तुलबा के लिए खसूसी काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तुलबा की दुरुस्त रहनुमाई, हौसला अफजाई और तालीमी समत का तयन करना था, ताकि ये होनहार बच्चे बहावलपुर बोर्ड में नुमाया कामयाबियाँ समेट सकें और अहम पोजीशंस हासिल करके ज़िला का नाम रोशन करें। ये इक़दाम तालीमी मैदान में एक मुस्बत पेशरफ्त और तुलबा के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। DO सेकेंडरी सगीर अहमद जावेद ने स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन में तुलबा की रहनुमाई करते हुए एक पुरअसर और हौसला अफजा खिताब किया और कहा कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन की तकमील के लिए मिनिस्टर एजुकेशन की हिदायत पर अमल जारी है, जिसके बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। अब रुक करेंगे शरकपुर का, जहां पर नवाही कस्बा चार चक रसाला के जामिया नक्शबंदिया रिजविया ताहिरुल आलूम में 19वां जुलसा दस्तार फजीलत उर्स मुबारक हजरत बाबा जी पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह आसाना आलिया जोराबाद शरीफ मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जिगरे गोशा शेर रबानी साहबजादा मियाँ वलीद अहमद जवाद शरकपुरी ने फरमाई। महफिल सरपरस्ती पीर तरीक़त हाफिज पीर सईद अख्तर अली शाह ने फरमाई, जबकि खसूसी खिताब मुफ्ती सैयद अली ज़ैनुल आबदीन शाह कुरमानी ने फरमाया। जबकि महफिल पाक में मेहमान खुसूसी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद सनाउल्लाह ताहिरी चौधरी जोहराबादी थे, जबकि दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी सैयद मंसूर अली शाह, हाजी मोहम्मद इकबाल हतार, सैयद इरफान अली शाह ऑफ इंग्लैंड, अलहाज शेख मोहम्मद इकबाल तबस्सम लाहौर थे। मुकामी उलमा इकराम में कारी इब्रार हुसैन नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अमीर तोगीरवी,
मौलाना मेराजुद्दीन, कारी मोहम्मद नवीद भट्टी, कारी गुलाम रसूल, कारी हाफिज नासिर अली और दीगर शामिल थे। महफिल पाक में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले हफाज कुरान की दस्तारबंदी की गई और इन्हें असनाद पेश की गई। महफिल पाक के इंतजामी अमूर सादात की कमेटी, जिनमें सैयद अवैस अली शाह, सैयद वलीद अली शाह, सैयद हमजा अली शाह, सैयद नुमान अली शाह, सैयद शुएब अली शाह, सैयद मोहम्मद तलहा शाह, सैयद वसीम शाह शामिल थे, जिन्होंने अपने फ़राइज़ अहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। दीगर इंतजामिया में मास्टर मोहम्मद नदीम शाहीन, राना फरजंद अली, मोहम्मद आसफ भट्टी, अली हमजा गुजर, अजमत अली भट्टी, हसीब इकबाल भट्टी और दीगर शामिल थे। महफिल के इख्तिताम पर दुआए खैर साहबजादा मियाँ वलीद अहमद जवाद शरखपुरी ने फरमाई, जिसमें आलम इस्लाम की सरबुलंदी और इत्तेहाद की खुसूसी दुआ फरमाई गई। महफिल पाक में हर शुबा ज़िंदगी से भरपूर शिरकत की और हफाज कराम की हौसला अफजाई फरमाई गई। महफिल पाक की सरपरस्त पीर सैयद अख्तर अली शाह ने फरमाई, तमाम मोअज़्ज़ीन व शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। महफिल पाक में तमाम अहबाब के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था, जिससे इनकी तवाज़ो की गई। हैदराबाद में खाना फरहंग ईरान के ज़ेर एहतमाम इनकलाब इस्लामी ईरान के 47वें सालगिरह और जश्न मिलाद इमाम ज़मान के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, मजहबी और अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद में खाना फरहंग ईरान में इनकलाबी इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह और जश्न मिलाद इमाम ज़मान के सिलसिला में एक बावकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की मेज़बानी खाना फरहंग ईरान के डायरेक्टर जनाब सईद हाशमी ने की। तकरीब से साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, सईदा कनीज़ फातिमा और मौलाना हैदर अब्बास जैदी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था, इनकलाब इस्लामी इलाही अहकामात और इस्लाम नाब के असूलों पर मबनी है, जिसकी बुनियाद इमाम ख़मीनी ने रखी और आज ये क़यादत के तसलसल के साथ आगे बढ़ रहा है। खाना फरहंग के डायरेक्टर सईद हाशमी ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और ईरान की तारीखी सकाफती ताल्लुकात को सराहा। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों के दरमियान किताब खानी मुकाबले के कामयाब शुरका में असनाद और नकल इनामात भी तकसीम किए गए। नारोवाल साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जैसी वाला और PP58 नारोवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार चौधरी दिलदार अहमद बाजवा ने हबीबपुर से बनाना वाली खस्सा हाल सड़क की अपनी ज़ाती वसाइल से मुरम्मत करवा कर अपने हल्के की आवाम के लिए काबिल कदर सहूलत फराहम की। ये रास्ता पहले गहरे गढ़ों और कच्चे पन के बायस आमद व रफ्त के लिए इंतहाई दुश्वार था, जिससे इस रास्ते पर आने और जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। चौधरी दिलदार अहमद बाजवा के ज़ाती खर्चे पर सड़क पर मट्टी डालकर इसकी सफाई और दुरुस्तगी का काम मुकम्मल किया गया, जिसके नतीजा में अब सफ़र पहले की निस्बत काफ़ी आसान और महफूज हो गया। हमने इस बरवक्त अमली और अवामी फलाह के इक़दाम पर दिली तौर पर शुक्रगुजार हैं और इनकी खिदमत खलक के जज्बे को सराहते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से मलक न्याज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सतगरा मेहर मोहम्मद तारिक कांस्टेबल की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल अब्दुल्ला मुशरका गश्त पर मामूर थे। SHO के पेट में फायर लगा। वाक़े के बाद कांस्टेबल अब्दुल्ला मौका से फरार हो गया। मुलज़म कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील, वाक़या के हालातों वाक़यात का तयन जारी। गिरफ्तारी के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। मफरूर कांस्टेबल के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत कार्रवाई शुरू। महकमाना कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया। ज़ख्मी SHO को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब रुक करेंगे पाकपतन का, जहां पर लासानी पब्लिशर्स की जानिब से एक्सपो सेंटर में बुक्स एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आज का दिन तालीमी दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा, जहां जदीद फ्यूचर सेंस ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। नुमाइश में वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हया समेत मुख्तलिफ शुरका ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राव फैसल हामिद की इस रिपोर्ट। लाहौर एग्जीबिशन में मुनक़दा तालीमी नुमाइश के दौरान वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने खुसूसी तौर पर फ्यूचर सेंस बुक स्टॉल का दौरा किया। वज़ीर तालीम ने स्टॉल पर मौजूद जदीद और तख्लीकी बच्चों की किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और कई घंटे वहाँ गुजारे। दौरे के दौरान वज़ीर तालीम ने खुद बच्चों की किताबों पर मौजूद QR कोड स्कैन किए और इनमें शामिल डिजिटल फीचर को चेक किया, जिस पर वो खासे मुतासर नजर आए। इस मौका पर वज़ीर तालीम की फ्यूचर सेंस के ऑनर मिस्टर एहसन शफीक, हफीजुल्लाह न्याजी, सुलेमान एहसन और रौ उमैर तौहीद से मुलाकात की। उन्होंने इदारे की इस मुनफरिद काविश को सराहते हुए किताबों की बारीकी से जायजा लिया। फ्यूचर सेंस की बुक्स में रंग और इल्म के साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी शामिल है और ये किताबें हर इस बच्चे के लिए बेहतरीन है जो जिंदगी में वाकई कुछ बनना चाहता है। फ्यूचर सेंस की ये जदीद और डिजिटल तालीम से हम आहंग किताबें न सिर्फ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखार रही है, बल्कि मुस्तकबिल के तकाजों में हम आहंग तालीम की एक रोशन मिसाल भी हैं। नारोवाल पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा वज़ीर आला पंजाब के दी रानी इज्तिमाई शादियाँ प्रोग्राम के दौरान महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौका पर 101 इज्तिमाई शादियों में शिरकत करने वाले मेहमानों की मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग और सामान की जदीद आलात के जरिए स्कैनिंग की गई,
जबकि पंडाल की मुकम्मल क्लीन स्वीपिंग भी की गई। महकमा सिविल डिफेंस की एक खसूसी बम डिस्पोजल टीम, जिसकी क़यादत कमांडर रौनक अली कर रहे थे, मोहम्मद शरीफ बाजवा, मोहम्मद शबीर, मैडम यास्मीन ताहिरा और दीगर अहलकार शामिल थे। खवातीन मेहमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सिविल डिफेंस की खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते ने दुल्हन और दुल्हा के हमरा आने वाली खवातीन की मुकम्मल जामिया तलाशी अंजाम दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने तकरीब के दौरान महकमा सिविल डिफेंस की अमले की जानिब से फ़राइज़ की अहसन अंजाम दही को सराहते हुए CDO नारोवाल के ज़ेर निगरानी स्टाफ की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ़ की और CDO फरहाना अजीज़ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जानिब से टीम की हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। जिला ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक हर दसौदी में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 9 तामीर इजाफी कमरों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर आवान ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल बेपनाह सलाहियतों की हामिल है। इन्हें चाहिए कि वो अपनी खिदाद सलाहियतों को अपनी और तवानाइयों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए तालीमी अदारों को साइंस लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज और लैपटॉप की मुफ्त फराहमी को अवलीन तरजीह दे रही है। तकरीब से CO एजुकेशन खुशाब मोहम्मद ईसा लाल समेत अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर अब्बास DFO मियांवाली ने कहा कि मियांवाली में अब महकमा जंगलात का बहुत सा रकबा काबिल काश है। जंगलात का कुल रकबा तकरीबन 29,721 एकड़ है। सैराब करने वाली नहरों में कुंदियां और हरनौली शामिल है, जबकि 575 एकड़ पर मुश्तमिल शेल्टर बेड भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के तहत 1255 एकड़ रकबा काबिल काश्त है और जोरों शोर से शजरकारी जारी है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अजहर अब्बास है। मैं करंटली इसी माह में DFO मियांवाली तैनात हुआ हूँ। मियांवाली में कुल रकबा जंगलात का जो है ना वो 39,700 तकरीबन 21 एकड़ है और इसमें जो नहरी जंगलात जैसे में नहरें सैलाब करती है वो 2 है, कुंदियाँ और हरनौली। कुंदियाँ का रकबा 19,273 एकड़ है और हरनौली का 2182 एकड़ है। इसके साथ शेल्टर बेड है 575 एकड़ और चेक प्लांटेशन 1837 एकड़ है। इसके अलावा सकरब भी है जिसका रकबा 14,783 एकड़ है। रोड साइड 272 किलोमीटर है और जो कैनाल्स है वो 615 एवेन्यू माइल हैं। मियांवाली में महकमा जंगलात का बहुत सा रकबा जो है ना वो अब इस साल काबिल काश्त है। वज़ीर आला CMPP स्कीम के तहत तकरीबन 1255 एकड़ वो काश्त हो रहा है, जिसमें बहुत जोर शोर से सजरकारी जारी है। स्टाफ वो बहुत ही अलर्ट किया हुआ है कि वो चोरी को भी रोके और इस सिलसिले में महकमा पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। तो इंशाअल्लाह मियांवाली सरसाब भी होगा दोबारा और पाकिस्तान पंजाब सरसाब भी होगा मियांवाली में जो है ना इंशाअल्लाह फिर बाहर आएगी दरख्तों की और मौसम भी ठीक हो जाएगा। इससे पाकिस्तान जिंदाबाद। अब रुख करेंगे सिंध का। तलहार के करीब गांव इस्माइल राहकड़ू में आतिश ज़दगी के वाक़े को 5 दिन गुजर चुके मगर मुबैना मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा मोहम्मद इब्राहिम राहकड़ू और दीगर का इल्ज़ाम है कि बासर तैयब राहकड़ू ने इनके घर और मवाशियों के बाड़े को आग लगाकर तकरीबन 2 लाख रुपए की लकड़ी और दीगर सामान जला दिया, जबकि इनके मुताबिक मुल्ज़मान धमकियां भी दे रहे हैं और पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरी जानब तलहार पुलिस का मौक़िफ़ है कि बरादरी के अंदर ज़रई ज़मीन का पुराना तनाज़ा चल रहा है। वाक़े की तहकीकात जारी है और कसूरवार साबित होने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जबकि मुतासरा फरीक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध और SSP बदीन से तहफ़्फ़ुज़ और फौरी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। अमन नसीर राजपूत न्यूज़ एडिटर से सानिहा बाटी गेट अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजमों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बाटी गेट में मां बेटी के मेन हॉल में गिरकर जाम बहक होने के मुकदमे में पेशरफ्त सामने आ गई। जिला कचहरी लाहौर की अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने केस की समाअत की। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म देते हुए सुलह की बुनियाद पर मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। दौरान समाअत मुद्दई का कहना था कि हम मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुलजमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। पुलिस ने मां बेटी के जाम बहक होने पर मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था। मुलजमान में सलमान, यासीन,
उस्मान यासीन अहमद नवाज समेत 5 मुलजमान शामिल थे। अब रुक करेंगे कोट राधा किशन का, जहां पर क्लारकाबाद नहर के किनारे डकैती मुज़ाहमत पर 16 साल नौजवान जख्मी। कोट राधा किशन क्लारकाबाद नहर के किनारे डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर 3 नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके 16 साल नौजवान को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू और पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान की शिनाख्त फाहद के नाम से हुई, जो बम्बा कला का रहायशी बताया जाता है। वाक़या इस वक्त पेश आया जब डाकुओं ने नौजवान को रोककर लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुलजमान ने फायर खोल दिया। ज़राए के मुताबिक डाकू जख्मी नौजवान से 10,000 रुपये नकदी और एक मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम करने के बाद करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने जय वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर टोबाटेक सिंह आमिर पोलियो मुहिम के दौरान हादसे में जाँ बहक लेडी हेल्थ वर्कर के अहल खाना को अमदादी चेक्स तकसीम किए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हादसे में जख्मी पोलियो वर्कर्स में अमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। ख्वाजा इमरान नज़ीर का जाँ बहक लेडी हेल्थ वर्कर की बच्चियों की तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले शहीद का दर्जा रखते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, पोलियो वर्कर की इज्जत व तकरीम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं। मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर कौम के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए फील्ड में मौजूद रहती हैं। पंजाब हुकूमत शोहदा के वर्सा और ज़ख्मी वर्कर्स के साथ खड़ी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का इंसादे पोलियो मुहिम में खिदमात अंजाम देने वालों को खराज तहसीन। हेल्थ वर्कर्स की हफाजती और फलाही संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं। पोलियो हेल्थ वर्कर्स की हफाजत पर वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी फोकस है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे आज टोबा टेक्सिंग में रोजाना के इस तहसील में वो जो हमारी पोलियो वर्कर्स जो शहीद हुई उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और जो जख्मी हुई उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम सब साथी यहाँ जमा हैं। मेरे साथ कर्नल अयूब गाजी साहब जो हमारे टोबा टेक्सिंग की आन बान शान भी हैं और हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं मौजूद हैं। डीसी टोबा उमर मेला साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं। हम सब ने आज इन लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया है, उनके फौज शुदगान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए खैर की है और उनके लवाकिन से भी मैं मिला हूँ। यकीनन उनके लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी जख्मी बहनें हैं इनके इलाज मुआवजा का तमाम खर्चा जो है हुकूमत पंजाब इंशाअल्लाह बर्दाश्त करेगी, महकमा सेहत बर्दाश्त करेगा। और जो हमारी पोलियो वर्कर शहीद हुई हैं इनकी जो बेटियों की तालीम का एक्सपेंस है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ही बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पोलियो वर्कर, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो फील्ड में जाती हैं ये सब हमारे सर का ताज हैं। इन सब की काविश और मेहनत से आज हमारे सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव होना शुरू हुए हैं बड़े अरसे के बाद। और ये जो जंग पोलियो से ये बच्चियां लड़ रही हैं उस जंग में ये शहीद हुई हैं और शहीद का जो दर्जा होता है वो आप तमाम जानते हैं और शहीद की मौत जो होती है वो कौम की हयात होती है। तो कौम के बच्चों को पोलियो ड्रॉप के जरिए हयात से नवाजने पर इनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ रोजाना और टोबा पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान इनका एहसानमंद है और मरियम नवाज शरीफ साहब का वादा है कि अपनी इन बेटियों और बहनों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं होने देंगी और इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े थे और इनके साथ खड़े रहेंगे। नारवाल शियान हैदर करार जिला नारवाल ने गुलस्तान ज़हरा में इस्लामाबाद के इलाका तरलाई मस्जिद खतीजातुल कुबरा में नमाज जुमा के दौरान बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दी की मज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन शिया सुप्रीम काउंसिल शेख साहिर अली ने खिताब में कहा कि इस दहशतगर्दी में 100 के करीब शहादतें हुई और सैकड़ों जख्मी हुए। चंद मुल्क दुश्मन अनासर इसको फिरका वारियत का नाम दे रहे हैं। इस दहशतगर्दी के पीछे भारत, अफगानिस्तान और यहूदी हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। सदर शिया सुप्रीम काउंसिल हाजी नज़र अब्बास भट्टी, अंजमन गुलामान अहले बैत के सदर रफ़ाकत अली पाशा, सदर अंजमन अहले बैत सैयद हसनैन रजा शमसी, वहदतुल मुस्लिमीन के सदर राजा नासिर, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीज़न इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, नाज़म मालियात अहले हदीस यूथ फोरम अब्दुल वाहिद भट्ट, सदर अंजमन शहरियाँ हाजी अलियास भट्ट, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर तारिक उपल ने अपने खिताब में कहा कि इस सानिया पर पूरी पाकिस्तानी कौम सोगवार हुई और शहदा के साथ इजहार यकजहती की। पाकिस्तानी कौम कल भी दहशतगर्दों के खिलाफ सीना सुपरती और आइंदा भी रहेगी। आज तमाम मसालिक को इकट्ठा होने इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में कोई फ़िरका वारियत नहीं, हम सब इस्लाम के परचम तले इकट्ठे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि मुट्ठी भर शरपसंद अनासर कल अदम तंजीमें कल भी रियासत को चैलेंज करती थी, आज भी कर रही हैं। फितनतुल खारिज से लेकर तकफीरी ग्रोह फिर से सरगर्म अमल है।
अगरचे हमारी मुसल्लह अफवाज इन दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए सरगर्म है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाहसियत कौम बिला तफरीक मसलों को रंग व नस्ल मैदान अमल में निकलना होगा। कल भी पाकिस्तानी कौम इन दहशतगर्दों को के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा किया, लेकिन आज ज़रूरी है कि तमाम मसालिक मिलकर मैदान में आएँ और मुतफ़िका तौर पर दहशतगर्दों का बाइकाट करें। अब रुक करेंगे फैसलाबाद का। यहाँ यूनियन कौंसिल 169 चक 66 जिम पे धांधरा इजाफी आबादी प्लाटा के रहायशी घरों के बाहर बगैर हफाजी इकदाम के मौजूद निकासी आपके खुले खाले सीवरेज के जोहड़ों में तब्दील हो गए, जिसके बायस मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से 99 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, रिहायशी इलाकों में सीवरेज के खुले खालों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये चक नंबर 66 जिम पे धांधरा यूनियन कौंसिल 169 की इजाफी आबादी प्लाटा है, जहां पर सीवरेज के जो खुले खाल हैं वो अरसा दराज से सफाई सुथराई ना होने के बायस जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। रिहायशी इलाकों के सामने मौजूद ये सीवरेज के खुले खाल हिफाजती इंतजाम ना होने के बायस इलाके में ताफन और बीमारियों के साथ साथ करीब खेलते हुए बच्चों की जिंदगी के लिए भी खतरे का बायस बने हुए हैं। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतजामिया और मुतलका हुकाम से अपने बच्चों की सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात से बचाव के लिए इन सीवरेज के खुले खालों की फौरी सफाई सुथराई और इसके गिर्द हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा किया है। जी खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई का सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। हुजरा ऑफिस में अली खान तरलांदी और कारकुनाओं का बड़ा कन्वेंशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सवाबी के जनरल सेक्रेटरी अफसर अली खान के हुजरा तरलांदी में पीटीआई कारकुनों का एक इंतहाई जोश व खरूश से भरपूर इजलास मुनाकद हुआ। उस अजलास में जिला भर से पार्टी कारकुनों और मकामी अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसने एक बड़े सियासी कनूनिशन की शक्ल अख्तियार कर ली। अजलास के अख्ताम पर अफसर अली खां के हिजरे से एक अजीम उलशान मिशाल बरदार जुलूस निकाला गया। कारकुनों के हाथों में रोशन मिशालें और पीटीआई के झंडे थे, जबकि फ़ज़ा उमरान खां जिंदाबाद और पार्टी के हक में लगने वाले फलक शग्गाफ नारों से गूंजती रही। ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शैवा अड्डा के मरकजी चौक में पहुंचा, जहां वो एक बड़े अवामी जलसे में तब्दील हो गया। शैवा अड्डा चौक में मुनाकदा जलसे से पीटीआई के मरकजी और सूबाई कायदीन ने खिताब किया। मुकर्रीन में साबिक वफाकी वजीर वो एम ए शहराम खां तरकई, MPA मुर्तदी तरकई, सूबाई वजीर फैसल तरकई और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सवाबी अफसर अली खां शामिल थे। जलसे से खिताब करते हुए MA शहराम खां तरकई ने कारकुनों के लहू को गरमाते हुए कहा कि हम उमरान खां की अगली काल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सवाबी के गिवर अवाम कप्तान के एक इशारे पर किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी जदोजहद और एहतजाज का ये सिलसिला बानी पीटीआई की रहाई तक पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा। सूबाई वजीर फैसल तरकई और MPA मुर्तदी तरकई ने अपने खिताब में कहा कि कारकुनों का ये समंदर साबित कर रहा है कि अवाम का मैंडेट किसके पास है। उन्होंने कहा कि हुकूमत औंचे हथकंडों से तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकती। अफसर अली खान ने तमाम शुरका और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुख्तसर नोटिस पर इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया और साबित किया कि तरलांदी और शिवा अड्डा भी टीआई के नाकाबिल तस्खीर को लायक हैं। इजलास में अहद किया गया कि पार्टी तंजीम को यूनियन कौंसिल की सतह तक मजीद मुनज़्ज़म किया जाएगा, ताकि मरकजी क़ियादत की जानिब से दी जाने वाली किसी भी फाइनल कॉल के लिए भरपूर तैयारी की जा सके। शेवा अड्डा चौक में होने वाले इस बड़े एहतिजाजी जलसे के बास ट्रीफक की रवानी भी काफ़ी देर तक मुतासिर रही। शुजाबाद का फायतुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद ने शुजाबाद में कायम अवामी होटल का दौरा किया। इस मौका पर इनके हमरा साबिक चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफ़ीक कुरैशी, सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब मालिक मोहम्मद असगर थीम और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दौरे के दौरान होटल के मालिक इफ्तिखार गनी चौधरी ने मेहमानों को अवामी होटल के क़ियाम के अगराद और मकासद से आगाह किया। उन्होंने बताया कि हिस्पताल के सामने होटल कायम करने का मकसद गरीब, नादार मरीजों और मुस्तहक अफराद को मुफ्त खाना फराहम करना है। इफ्तिखार गनी चौधरी के मुताबिक ये इकदाम दिखी इंसानियत की खिदमत और मुश्किल वक्त में मरीजों की दिलजोई के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अवामी होटल का नाम वज़ीर आली पंजाब मरियम नवाज के वजन के मुताबिक रखा गया है। राना एजाज अहमद नून और डॉक्टर रफ़ीक कुरैशी ने फलाही खदमात को सराहते हुए उसे काबिल तकलीद इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे फलाही मंसूबे माशरे में मुस्बत तब्दीली और खिदमत खल्क के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं।
सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत 11 फरवरी से शुरू होने वाली खेलता पंजाब पिंक गेम्स की हतमी तैयारियों के बारे इजलास में मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गईं। सूबाई वजीर ने मुतलका हकाम को इवेंट की कामयाबी बारे टास्क सौंप दिए ताकि साल 2026 का पहला मेगा इवेंट कामयाबी से हमकनार हो सके और इसमें कोई कमी ना रहे। MNA मोहम्मद अफजल खोखर चेयरमैन सहूलत बाजार पंजाब ने सरगोदा डिवीजन के कमिश्नर और DCOs साहिबान के साथ रमजान मुबारक की तैयारी और सहूलत के हवाले से मीटिंग की। हाफिज शौकत अली कमिश्नर सरगोदा ने तमाम तर इंतजाम से आगाह किया। मलिक अफजल खोखर चेयरमैन सहूलत बाजार ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक रमजान मुबारक में आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दोनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा से अलखिदमत फाउंडेशन जिला शेखुपुरा के जेर एहतमाम सालाना चैरिटी फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मरकजी नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन सैयद एहसानुल्लाह वकास, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब राना उस्मान वदूद थे। इस मौके पर ज़िले अमीर साहिद इमरान करोटाना, डिप्टी सेक्रेटरी वस्ती पंजाब राना तोहफा दस्तगीर अहमद खान, सदर अलखिदमत फाउंडेशन जिला शेखुपुरा शहजाद बाजवा, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हनान और दीगर इजलास से जमात इस्लामी अलखिदमत फाउंडेशन के अहदेदारान, ख़वातीन और डोनर्स ने भरपूर शिरकत की। फंड रेजिंग प्रोग्राम में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अलखिदमत फाउंडेशन शेखुपुरा के लिए 20 करोड़ के करीब फंड रेजिंग की गई। शुरा से खिताब करते हुए मरकजी नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब राना उस्मान वादूद का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन का अदारा पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में फलाही कामों में मुस्तहिक लोगों, यतीम बच्चों की कफालत, कुदरती आफात से बचाव, समाजी खिदमत, तालीम, सेहत, साफ पानी और बनो काबिल जैसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल रहता है। न्यूज़ एडिटर अमन सी राजपूत से जनरल मैनेजर सुई गैस शेखुपुरा सोहेल अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर सुई गैस की हदायत पर सुई गैस की टास्क फोर्स टीमें गैस चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। गैस चोरी और वायलेशन की मद में 95 मीटर काट लिए और 6 डायरेक्ट बाईपास मजीद कार्रवाई जारी है। मीटर टेम्परिंग की मद में सार्फिन को लाखों रुपए की डिडक्शन बिल में डाले गए हैं और इनके खिलाफ मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज करवाए गए। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जनरल मैनेजर सुई गैस सोहेल अकरम और चीफ इंजीनियर शेख मुबशर हबीब के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि शेखुपुरा के मुतअद्दिद इलाकों में पाइपलाइनों की तब्दीली का अमल जारी है ताकि सार्फिन को पूरा गैस प्रेशर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। आज यूनिक किड्स ग्रामर ग्रुप ऑफ स्कूल्स का सालाना प्रोग्राम नहायत शानदार और पुरजोश अंदाज में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। तलबा और तालिबात ने तकारीर, टेबलूज़ और मिल्ली नगमों के ज़रिए अपनी तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन, सियासी और समाजी और सहाफ़ती शख्सियात सैयद शहजाद हुसैन शाह, बानी मेंबर पीस मीडिया एसोसिएशन सैयद साइम अली शाह, चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स पाकिस्तान एहसान मुग़ल, इंचार्ज प्रोग्राम मोहम्मद अशफाक, प्रिंसिपल पंजाब स्टैंडर्ड स्कूल सुहेल साहब, प्रिंसिपल एक्सेलेंट स्कूल मोहम्मद बिलाल साहब, सैयद इश्तियाक शाह साहब, राना आसिफ, हाजी उल्ला दत्ता, हाजी गफ़ार, प्रिंसिपल लाहौर स्कूल सिस्टम बेगम व सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह, प्रिंसिपल रूट स्कूल डॉक्टर इमरान, डॉक्टर जाहिदा इमरान, डॉक्टर सहर, मलिक रियाज, राना एजाज, राना सलीम, इमरान भट्टी, राना अजीम, राना साद, बाबू विक्टर मसीह, चौधरी मुनीर उर्फ बला, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद रिजवान के अलावा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की और बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। द यूके ग्रुप ऑफ स्कूल्स के CEO दिराना फैयाज़ इस्माइल ने इस मौके पर कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा में एतमाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुस्बत सोच पैदा करते हैं। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए और प्रोग्राम अवाखिर में दुआ